हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं फिर हम हिंदी का तीसरा वीडियो। यानी कि 10 जनवरी थर्ड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में, ये तीसरा वीडियो है। ऑलरेडी हम 3 वीडियो जीके जीएस के अपलोड कर चुके हैं। ये तीसरा वीडियो हिंदी का है और हर रोज़ आपको इसी तरह से जीके और हिंदी का वीडियो यहाँ पर मिलता है। तो बस आप लोगों को सपोर्ट दिखाना है, शेयर करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि एग्ज़ाम आपके आने तक हम यहाँ पर पूरी 76 शिफ्टें आपको हिंदी और जीके की करवा देंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। देखिए, कोई पदार्थ होता है किसी दूसरे पदार्थ में मिल जाता है, या एक राज्य जो होता है दूसरे राज्य में मिल जाता है, तो इसको बोलते हैं विलय हो जाना। आपने पढ़ रखा होगा हिस्ट्री में कि उसने उस राज्य का अपने राज्य में विलय किया, ऐसा लिखा होता है। तो एक राज्य का दूसरे राज्य में मिल जाना या एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में मिल जाना, ये हो जाता है विलय हो जाना। तो ऑप्शन जो 2 दिया है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सहयोग होता है किसी का साथ, और एकीकरण आपका एकीकरण होता है। संगम क्या होता है, जहाँ पर कोई चीज़ें 2 या 3 चीज़ें आपस में मिल रही होती हैं, वो संगम होता है। जैसे नदियों का मिलना संगम वगैरह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपको दिया है, पूर्ण स्वस्थ के लिए शुद्ध आहार विहार आवश्यक है। देखिए, पूर्ण तो आपका यहाँ पर सही लिखा है, लेकिन और बाकी स्वस्थ आपका लिखा है। स्वस्थ अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पर मतलब इसका था पूर्ण स्वास्थ्य। यानी कि जो पूर्ण स्वास्थ्य है, पूर्ण स्वास्थ्य के लिए शुद्ध आहार विहार आवश्यक है। तो यहाँ पर आपका जो पूर्ण स्वास्थ्य है, ये यहाँ पर गलत लिखा है। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर स्वस्थ ना होकर के स्वास्थ्य होना चाहिए था, तो ये यहाँ पर मिस्टेक है जो कि वर्तनी की है। नेक्स्ट है, वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य से मिलता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। देखिए, जो राज्य होता है आधिकारिक रूप से जो राज्य से मिलता है, वो मिला हुआ जो यहाँ पर होता है धन, वो कहलाता है राजस्व, उसको बोलते हैं राजस्व। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चुंगी अलग चीज़ होती है, जो किसी चीज़ को किराए पर लेते हैं उससे पहले देना होता है। कर आपका अलग होता है, एक तरह से आपका इंटरेस्ट होता है जिसको ब्याज बोलते हैं। राजधन अलग होता है, जो कि आप राजमहल का धन होता है। लेकिन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है, ऑफिशियली जिसको बोलते हैं, वो राजस्व कहलाता है यहाँ पर। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर रिक्त स्थान भरना है कि साहसी व्यक्ति हो जाता है कछुआ चर जीव है। देखिए, जिसमें भय हो, साहसी व्यक्ति जिसमें भय हो, जिसमें भय ना हो, ये तो नहीं बनेगा। दूसरा दिया अभय। अभय का मतलब होता है निडर, यानी कि जो साहसी व्यक्ति होता है वो निडर हो जाता है, यानी उसे डर नहीं लगता है। तो दूसरा दिया हुआ है उभय। तो ये उभय के साथ में आपका बाद में देखिए यहाँ पर चर लिखा हुआ है। उभयचर क्या होता है, जो पेट से चलते हैं उनको उभयचर बोला जाता है। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसमें अभय और उभय यहाँ पर शामिल हो जाएगा। यानी साहसी व्यक्ति अभय हो जाता है और कछुआ उभयचर जीव है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट था आपका कि निम्न में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हाथ के देखिए पर्यायवाची शब्द की यहाँ पर बात करी गई है। कौन सा शब्द यहाँ पर पर्यायवाची नहीं है। तो कर तो होता है हाथ का पर्यायवाची, पाणी भी आपका होता है, बाहु भी होता है, दंत आपका हाथ का पर्यायवाची नहीं होता है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा आंसर 4। ये जो होता है आपका हाथ के पर्यायवाची के तौर पर यूज नहीं किया जा सकता है, ये आपका दांत का होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुबेर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। कुबेर क्या होता है, आपका धन होता है, यानी कि अधिक धन होता है, उसको कुबेर बोला जाता है। तो कुबेर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पहला यहाँ पर शब्द दिया है किन्नरपति, जो कि कुबेर का पर्यायवाची होता है। दूसरा धनपति, ये भी कुबेर का होता है। यक्ष हो गया, ये भी कुबेर का पर्यायवाची होगा। मुनि जो दिया हुआ है, ये कुबेर का पर्यायवाची नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन 4 जो दिया है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है कि हिमालय की चोटियां तो करती हैं वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरे के द्वारा कीजिए। यहाँ पर मुहावरे की बात करी गई है कि जो हिमालय की चोटियां होती हैं वो राई का पहाड़ है, ये नहीं होगा, क्योंकि राई का पहाड़ मतलब होता है किसी छोटी बात को बड़ी बना देना। गगनचुंबी है मतलब कि इमारतें बहुत ऊंची हैं, ऐसा भी होता है।
अगला है आसमान से बातें करती है। तो यहाँ पर देखिए हिमालय की चोटियाँ तो आसमान से बातें करती हैं। ये एक मुहावरा होता है जिसका मतलब होता है बहुत ऊंचा होना। तो ऑप्शन जो 3 यहाँ पर दिया हुआ है राइट आंसर हो जाएगा। मुहावरा आपसे पूछा है जो कि परफेक्ट यानी कि बिल्कुल एप्रोप्रिएट यहाँ पर मुहावरा ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वाक्य में रेखांकित शब्द को दिए गए शब्दों से उचित रूप में बदलें। ये करुणा आपका दिया हुआ है, इसको यहाँ पर बदलना है। तो आपका क्वेश्चन था कि भरत को कैकई की करनी पर करुणा हुई। देखिए कैकई की करनी की बात करें, करुणा का मतलब होता है दुख होना। दुख होना है दिए गए उस यानी कि उचित शब्द में आपको यहाँ पर फिल करना है। करुणा की बात करें, करुणा मतलब दुख होता है और इसी का उचित शब्द भरना है। पश्चाताप आपका हो जाएगा, हो सकता है। दया आपका अलग होता है, दया करना वो अलग चीज़ हो गया। करुणा क्या है, दुख है, दुख आपका हो गया। क्षोभ आपका हो गया। तो यहाँ पर आपको है कि भरत को कैकई की करनी का पश्चाताप हुई, करनी पर पश्चाताप हुई। तो आप पश्चाताप यहाँ पर लगा सकते हैं, पश्चाताप हो जाएगा। तो ऑप्शन जो ए दिया है राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पश्चाताप होना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से विकल्पों में से किस वाक्य में संख्यात्मक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया। यानी संख्यात्मक विशेषण का मतलब है आपका कि जो न्यूमेरल एडजेक्टिव जिसको बोलते हैं, यानी कि न्यूमेरिक एडजेक्टिव बोलते हैं, यानी कि संख्या भी आए और आपका विशेषण भी रहे। तो पहला है दुर्घटना में पहलवान को अधिक घाव हो गए। तो ये ठीक है, आपका अधिक घाव हो गया यानी कि मैनी वुंड्स, कई घाव हो गए, चल जाएगा। नेक्स्ट है हमारी बगिया में कुछ अधिक वृक्ष हो गए। कुछ अधिक वृक्ष हो गए तो कुछ गिनती होगी, कुछ अधिक वृक्ष यहाँ पर हो गए हैं। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने बहुत थोड़े कपड़े पहनते थे। जो महात्मा गांधी थे बहुत थोड़े कपड़े पहनते थे। नेक्स्ट है नव्या के काले बाल हैं। नव्या के काले बाल हैं, ये यहाँ पर आप देखेंगे तो नव्या के काले बाल है। मान लीजिए कुछ, अगर मान लीजिए आधे बाल काले हैं तो लिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जो है संख्या का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया गया, यानी कि संख्यात्मक यहाँ पर विशेषण नहीं है। तो ऑप्शन 4 जो दिया है ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नव्या ने सुमित की भर्त्सना की। इस उपर्युक्त वाक्य में भर्त्सना के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया। देखिए भर्त्सना की बात करें तो इसका मतलब होता है निंदा करना। इसका मतलब होता है निंदा करना यानी किसी को हेट करना। तो इसका विलोम शब्द पूछा, तो इसमें लिखा है नव्या ने सुमिति की बहुत बुराई की। ये तो नहीं होगा क्योंकि यही तो किया है। विलोम पूछा है बहुत आलोचना की, आलोचना भी बुराई होता है। बहुत प्रशंसा करी यानी कि बहुत तारीफ करी। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो है बहुत तारीफ यहाँ पर करी हुई है। नेक्स्ट है दिए गए वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन करिए और अशुद्ध वाक्य का चयन है कि एक मेरे प्रिय मेधावी छात्र ने अच्छा नाम कमाया। देखिए यहाँ पर एक मेरे प्रिय यानी कि मेरे आपका पहले आ जाएगा, मेरे प्रिय या एक मेधावी छात्र ने, यानी कि मेरे प्रिय एक मेधावी छात्र ने। तो यहाँ पर है प्रिय मेधावी एक मेरे, जो आपको पहले दिया हुआ एक मेरे नहीं आएगा, मेरे एक होगा, एक मेरे यहाँ पर ये बिल्कुल यूज नहीं होगा। तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। देखिए शुद्ध वाक्य है आप कब आए। तो ये तो सही लग रहा है, नीचे आप देख आयु दिया हुआ ये नहीं आएगा। कभी ये आपका कब यहाँ पर गलत है। आप कब आया ये भी नहीं होगा। तो पहला ये यहाँ पर देख लीजिए सही है, आप कब आए। तो पहला ये जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। प्रश्नवाचक का मतलब है आपका सर्वनाम जिसमें आपका क्वेश्चन है। जैसे लिखा है यह मूर्खता किसने करी है, तो यहाँ पर हु आ गया एक तरह से, आप समझिए किसने करी, ये आपका सर्वनाम संबंधित है। किसी ने जोर से चीत्कार किया यानी कि कोई जोर से चिल्लाया, इसमें देखिए कोई आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। नेक्स्ट है संसार का संचालन और नियमन कौन करता है, कौन आ गया, ये भी नहीं होगा। यह गाड़ी किसकी, यहाँ पर किसकी आ गया। तो दूसरा ये जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, किसी ने जोर से चीत्कार करी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त वाक्य चुनिए। बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, इससे आसान नहीं हो सकता। बिना स्वार्थ के काम करने वाला होता है यहाँ पर
निस्वार्थी। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि निस्वार्थी। नेक्स्ट है लेने के देने पड़ना मुहावरे का उचित अर्थ क्या। देखिए लेने के देने पड़ने का मतलब होता है कि कोई आप काम करें उसमें और हानि हो जाए, यानी कि लाभ के जहाँ पे अच्छा होना हो वहाँ और बुरा हो जाए, तो जो लाभ के बदले हानि होता है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देखिए बहुत अधिक लाभ होना नहीं होगा, व्यापार करना, कुछ न देना अलग हो गया। तो लाभ के बदले जब और हानि होती है तो उसको बोलते हैं लेने के देने पड़ जाना। नेक्स्ट आपका आ चुका है कॉम्प्रहेंशन, जिसकी हम बात करेंगे यहाँ पर। कॉम्प्रहेंशन में आपका कौन कौन से यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएंगे, पढ़ते हैं यहाँ पर। देखिए कॉम्प्रहेंशन हम लोग ये दिया हुआ है यहाँ पर कि आज का जीवन से भरा हुआ है, किससे भरा हुआ है नहीं पता है, महत्वपूर्ण और अनिवार्य को पूरा करने में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है और महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, ऐसा कुछ होगा। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका क्या है। पहला है कि कार्य, सदस्य, भाग दौड़ और खेलकूद। अब आज का जीवन खेलकूद से भरा है नहीं, तो यहाँ पर आपका भागदौड़ से भरा हो सकता है, भागदौड़ ऑप्शन में। तो भागदौड़ आपका हो जाए, यानी कि जो आज का जीवन है वो भागदौड़ से भरा हुआ है। महत्वपूर्ण और अनिवार्य, तो महत्वपूर्ण और अनिवार्य के बाद देखिए क्या होता है। महत्वपूर्ण और अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, महत्वपूर्ण और जो आपका है, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो महत्वपूर्ण है आपका, महत्वपूर्ण और अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। महंगाई बहुत गई है, तो यहाँ पर आप देखिए ज़्यादा कहीं पर दिया होगा शायद 3 के लिए, तो महंगाई जो है यहाँ पर दिया हुआ है जैसे बहुत बढ़ गई है, तो ये तो बिल्कुल आपको मिल गया। तो महंगाई जो है बहुत बढ़ गई है। नेक्स्ट आगे ऑप्शन आप देख लेंगे कौन कौन से दिए हुए। चौथे में आपका क्या आता है, बूढ़ों, सरकार, बाहर किसी की भी। तो आपका इसके बाद था कि इसके साथ ही बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक की आवश्यकता है। देखिए वहाँ पर आपका बिल्कुल अलग था, बूढ़ों ऑप्शन में दिया था, तो बच्चों से लेकर जो है बूढ़ों तक की आवश्यकताएं इतनी अधिक हो गई हैं कि परिवार के प्रत्येक सदस्य को धनोपार्जन के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है। घर और अपनों के लिए समय नहीं होता है। जीवन संघर्ष का बन गया, यानी कि जीवन जो है संघर्ष का, जीवन संघर्ष का क्या बन गया, ऑप्शन देखेंगे आप। जीवन संघर्ष का प्रकार बन गया, सहायक बन गया, पर्याय बन गया, एक तरह से आपका उसी का पर्याय बन गया। जीवन जो है वो संघर्ष का ही पर्यायवाची बन करके रह गया है। तो ये जो था आपका यहाँ पर थर्ड का, यानी कि ये थर्ड वीडियो था आपका जीके जीएस हिंदी का। आपका डेली जो होता है, आपको फिर से बता दें कि डेली आपको हिंदी और जीके दोनों के वीडियो इस चैनल पर मिलते हैं। एसएससी जीडी के जो कि आपकी 76 शिफ्टें हुई थी 2022 वाले एग्ज़ाम में, उनको टारगेट कर रहे हैं। एग्ज़ाम से पहले सारी शिफ्टें ख़त्म होंगी। बस इसके लिए आपको सपोर्ट दिखाना है, शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, लाइक कर देना है। बाकी अगर नहीं सब्सक्राइब किया हो चैनल को तो वो भी कर लेना है सभी को। तो ये था आपका, बाकी आपको लगातार जो है आगे कंटिन्यू करके मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।